ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरवाल। आज हम मौजूद है एम्स हॉस्पिटल में। जी हाँ, ये कहीं ना कहीं दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितने जो नर्सिंग स्टाफ है आज हड़ताल पे, और कितनी हजारों की तादाद में यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ आज हड़ताल पे बैठा है। और साथ ही साथ जो नारे लग रहे हैं अभी आप सुन सकते हैं कि एम्स प्रशासन हाय हाय, और साथ ही साथ इंकलाब जिंदाबाद के भी यहाँ पर नारे लग रहे हैं। तो चलते हैं कुछ जो यहाँ पर नर्सिंग बैठे उनसे बात करते हैं कि क्या है पूरा मुद्दा और किस बात को लेकर हजारों की तादाद में यहाँ पर जो हड़ताल पे बैठे हैं, क्या है पूरा मुद्दा, तो आइए जानते हैं। सर, पूरा मामला क्या है? बाद हमारी कुछ मांगे हैं जिसमें 6 CPC का पे एनोमलीज है और कुछ पे एनोमलीज हैं जो करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो सब कुछ मांगे हमारी हैं जिसके लिए, और हम बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। बहुत बार एडमिनिस्ट्रेशन को और हेल्थ मिनिस्ट्री को हमने बताया है, लेकिन हमारी बातें मानने को तैयार नहीं है। जब समान नर्सेज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जो नर्सेज काम कर रही हैं, हम भी काम कर रहे हैं, तो वेतन समान होना चाहिए। क्यों हमारी जो 6 CP था उसकी वेतन एनोमली को दूर करने के लिए इतना टाइम लगाया जा रहा है? बार बार इनको इंटीमेट करने के बाद भी हमारी वो मांगे मानने को तैयार नहीं है, छोटी छोटी सुविधाएं देने को तैयार नहीं है। हम इंसान नहीं है? ये बोल रहे हैं हम कोरोना के टाइम में आप लोग स्ट्राइक कर रहे हो, क्यों? हम भी तो इंसान हैं। कोरोना के टाइम में हर एक नर्स ने चुपचाप रह के बहुत अच्छा काम करके दिया इस इंस्टीट्यूशन को, फिर भी हमारी बात मानने को तैयार है। हमें भी जीने का अधिकार है, हमें भी हमारी कैंटीन सुविधा है, हमें हमारा घर मिलना चाहिए। हमारी जो वेतन विसंगतियाँ हैं उनको दूर करो, लेकिन ये अंधा प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। जिस तरह से आपने देखा कि इन्होंने बोला जो हमारा अंदर प्रशासन है वो हमें सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनसे भी पूछते हैं, काफी लोग और मौजूद हैं। सर क्या है पूरी मांगे, किस बात को लेकर आज इतनी बड़ी हड़ताल करी जा रही है? हमारी जितने भी बड़ी मांगे हैं इनका लिए हमने ऑलरेडी एक ड्राफ्ट तैयार करके एम्स के पास दिया है। हमारे पास रहने के लिए मकान नहीं है, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, हमारे पास खाने के लिए कैंटीन नहीं है। उसके अलावा छठे पे कमीशन से हमारी सैलरी 5,000 रुपये कम आ रही है। उसके लिए हम 14 सालों से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने पहले आज के 10 महीने पहले मांगे मान भी ली, अब वो मना कर रहे हैं मांगों के लिए। अब वो कह रहे हैं कि आपकी मांगे गलत थी। आज के 10 महीने पहले अभी कोरोना काल चल रहा है, लगता है ये सब ठीक है थोड़ा? बिल्कुल ठीक है। हम लास्ट 14 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, कोरोना काल से 50 साल तक चले। क्या हम लोगों को खाने के लिए मांग नहीं है? हम काम तब करेंगे जब हमारा को खाने के लिए कुछ मिलेगा। हमें को रहने के लिए घर नहीं है, आपको कोरोना की पड़ी है। जब हर्षवर्धन जी, जब हमारे अमित शाह जी इतनी बड़ी मीटिंगें कर सकते हैं, हैदराबाद जा सकते हैं, बंगाल में जा सकते हैं, हम हमारी मांगे क्यों नहीं उठा सकते? इंकलाब जिंदाबाद। आपने उनको देखा कि हम भूखे रह सकते हैं, तो हमारी मांगे हैं वो क्यों नहीं सरकार पूरी करती है? और भी लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है कोरोना काल में इतनी बड़ी जो आपने स्ट्राइक करी है, सही ठीक है? मैडम ठीक तो नहीं है, हम नहीं चाहते कि स्ट्राइक करें, पर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हमारी डिमांड को मान ही नहीं रहा है, तो कैसे करें? आपने देख ही लिया कि इनका भी यही कहना है कि जब तक डिमांड हमारी पूरी नहीं हो जाती, जब तक हम स्ट्राइक करेंगे। सर, पहले बताइए कि मांगे क्या क्या है आपको? हमारी जो मांग है वो आज की नई मांग नहीं है, बहुत सी मांग है जो पहले मान ली गई थी मंत्रालय के द्वारा। इधर हम कोरोना काल से पहले की बातें हैं, उनको मान लिया गया था, फॉर्मलाइज कर दिया गया था, लेकिन धरातल पे जैसे वो लगी कोरोना आ गया, हम कोरोना में लोगों की सेवा करने लग गए, और इधर इन लोगों ने क्या किया, उन सारे डिमांड्स को ठंडे बस्ते में डाल के उनको टर्न डाउन कर दिया। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया कि आप उन डिमांड्स को मान लीजिए, क्योंकि कोरोना वायरस लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनको गुस्सा मत दिलाइए। इन्होंने नहीं माना, तो हमने 1 महीने पहले इनको नोटिस दिया था। नोटिस देने के बावजूद भी इन लोगों ने कोई पॉजिटिव इंटेंट नहीं दिखाया। हमें मजबूर होकर स्ट्राइक पे बैठना पड़ा, और स्ट्राइक नहीं, गुस्सा है, कोरोना वायरस का गुस्सा है। सर, आपको लगता नहीं कि इतनी भारी तादाद में यहाँ पर आप बैठे हुए हैं और काफी जो मरीज है कहीं से दूर से आते, तो उनको परेशानियाँ नहीं हो रही है? परेशानी हो रही है, और ये आपका सवाल वाजिब है। मैं इस टीवी चैनल के माध्यम से देश के उन सभी मरीजों और दुनिया से सभी देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ, हमें मजबूर किया जा रहा है। एम्स प्रशासन कल से हमसे बात करने तक को नहीं आ रहा।
भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय कोई पॉजिटिव इंटेंट नहीं दिखा रहा। वो हमें डरा रहे, धमका रहे हैं, कोर्ट के ऑर्डर बता रहे हैं। आज हमें सुबह पीटा गया यहाँ पे कैंपस में, हमारे एक एम्प्लॉय का पैर तक तोड़ दिया गया। तो ये बड़ा दुखद है। हम मजबूर हैं, हमें मजबूर किया जा रहा है। हम लोगों के साथ हैं, मरीजों की सेवाएं करना चाहते हैं, लेकिन एम्स प्रशासन बात तक करने को तैयार नहीं है और भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी कोई बात नहीं। सर, जिस तरह से आपने देखा होगा, जब सर ने बताया कि जो सरकार है हमसे बात करने को तैयार ही नहीं है, और भी लोग हमसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। हमें पीछे देख सकते हैं कितने हजारों की तादाद में यहाँ पर पब्लिक बैठी हुई है। जी हाँ, जो नर्सिंग स्टाफ है यहाँ पर बैठा हुआ है और उनका यही कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं पूरी करती हम यहाँ से नहीं हटेंगे। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर जो सरकार है, जो एम्स के जो पूरा प्रशासन है, अभी तक कल से जब तक हम स्ट्राइक पे बैठे हैं अभी तक बात करने नहीं आया। जी हाँ, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पर हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आइए चलते हैं और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या है पूरा मामला यहाँ पर? मैम, ये हमारी जो मांगे हैं ये बहुत ही पुराने टाइम से लंबित हमारी मांगे हैं। एम्स नर्सेज काफ़ी सालों से हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से, स्वास्थ्य मंत्रालय से ये डिमांड कर रहे थे कि हमारी मांगों को माना जाए। हमारी जो सबसे अहम मांगे हैं उनमें से एक तो सबसे बड़ी मांग है 80-20 जो जेंडर बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम एम्स की नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट के अंदर स्टार्ट हुआ है। उस रिक्रूटमेंट के अंदर 80% फीमेल को और केवल 20% मेल के लिए स्टार्ट हुआ है। एम्स नर्सेज की सबसे बड़ी मांग है कि इस रिजर्वेशन सिस्टम को फिर से बंद किया जाए। जैसा पहला 2019 में जैसे पहले रिजर्वेशन सिस्टम चल रहा था उसी तरीके से चलाया जाए, बिकॉज देश के बहुत सारे पुरुष जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे। अकेले फीमेल नर्सिंग ऑफिसर से कभी भी एम्स नहीं चल सकता। ये एक हमारी सबसे बड़ी अहम मांग है। दूसरी सबसे बड़ी जो हमारी अहम मांगे हैं उसमें ये है कि जो हमारी 6 CPC था उसके पे कमीशन के अंदर एक बहुत ही बड़ा एक एनोमली था, उसमें एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। हर एक नर्सेज को पे कमीशन के अंदर कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये बढ़ने थे। वो आज के 14 साल हो गए, एम्स प्रशासन और स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं बढ़ा रहा है। आज से करीबन 8 से 10 महीने पहले जब हमारी स्ट्राइक हुई थी, हमने हेल्थ मिनिस्ट्री का मंत्रालय का घेराव करने की कोशिश की, तब उन्होंने हमारी सारी मांगें मानी भी थी, लिखित में भी हमें दिया था। सर, आप क्या करेंगे, क्योंकि अब दूसरा दिन है आज, ये अब मांगे नहीं पूरी होती तो क्या जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी एम्स की कोई भी नर्स अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं करेंगी। हम इनडेफिनेट स्ट्राइक पे हैं। स्ट्राइक का मतलब पूरा काम बंद, शटर बंद। एम्स चाहे किसी से भी अपना काम करवाए, हमें कोई परवाह नहीं है। हम हमारी मांगें जब तक पूरी नहीं होंगी हम यहाँ से नहीं हटेंगे। सर, आपको नहीं लगता कि अब इन्होंने जिस तरह से बताया कि कोई भी जो नर्सिंग स्टाफ है काम पे नहीं जाएगा, तो लगता नहीं कि लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है जो दूर दूर से इलाज करवाने आ रहे हैं? लोगों को ये भी तो पता चलना चाहिए कि एम्स का जो नर्सिंग स्टाफ है वो कितना परेशान है एम्स की, भारत की गवर्नमेंट से और एम्स के प्रशासन से। पिछले 1.5 साल से हम लोग कंटिन्यू मतलब ये से पहले भी स्ट्राइक किया था, एम्स का घेराव किया था, हर स्वास्थ्य मंत्रालय का घेराव किया था। उसमें भी हमें सिर्फ आश्वासन देकर ये बोल दिया गया कि आपकी मांगे जल्दी, लिखित में भी दी गई थी कि पूरी मांगे करेंगे। जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा तब तक आमजन को भी तो पता चलेगा। इसमें यह भी है कि जो कॉन्टैक्ट बेस पे जो आते हैं उनको खत्म कर दिया जाए। बिल्कुल। हाँ, तो लगता नहीं कि इससे काफ़ी लोग बेरोजगार हो जाएंगे? नहीं, बेरोजगार तो पहले से बहुत सारे लोग बेरोजगार है। जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लेने का मतलब तो ये है कि जो परमानेंट स्टाफ है उनकी कोई वैल्यू नहीं है। एम्स का तो ये पूरा रवैया रहेगा पहले से ही। अभी जैसे हमने ये स्ट्राइक नहीं करते तो वो कल से स्ट्राइक पे कॉन्ट्रैक्ट पे स्टाफ लेने। कितने नर्सिंग स्टाफ यहाँ मौजूद है अभी? 5 से 6,000 नर्सिंग स्टाफ मौजूद है यहाँ पे। सर, लगता है कि अब मतलब कि मांग आपकी सरकार मानेगी? ये एम्स प्रशासन नहीं मानेंगी तो हम इंडेफिनेट स्ट्राइक पर रहेंगे कंटिन्यू जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। सर, जो आपकी मांगे हैं सरकार पूरी नहीं करी तो लगता है कि कहीं ना कहीं ये गलत मांगे आप? नहीं, गलत मांगे हैं तो उसको सरकार को समझाना पड़ेगा कि कैसे गलत कह सकते हैं। कोई भी वैलिड रीज़न होना चाहिए ना, कोई तर्क के आधार पे बात होती है। ये जितने भी यहाँ पे नर्सेज खड़ी है ये सब अनपढ़ गंवार लोग तो है नहीं, सब अपने हक की बात कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ सब्सटेंस है उसमें तभी तो बैठे हैं ना। आप हड़ताल पे बैठे तो एम्स प्रशासन में से कोई आए बातचीत करने अभी तक? अभी तक कल से स्ट्राइक स्टार्ट होने के बाद में कोई बातचीत नहीं हुई है और अभी तक कोई सूचना भी नहीं है। बातचीत के लिए प्रशासन कोई तैयार नहीं है। हालांकि कब तक मतलब कि ये स्ट्राइक चलेगी? कब तक मतलब कि नर्सिंग जो स्टाफ है ये यहाँ पर हड़ताल पे रहेगा? मैडम, आपके चैनल के माध्यम से हमारा सरकार से ये अपील है कि जो एम्स की नर्सेज है वो बातचीत के लिए तैयार है, वो मुद्दे का समाधान करना चाहते हैं। हम पेशेंटों की सेवा करने के लिए तैयार हैं। इस पैंडेमिक के अंदर कोई भी नर्सेज पेशेंट को परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन उनको मजबूर किया गया है स्ट्राइक पे बैठने के लिए, और जब तक उनकी बात नहीं सुनी जाती, उनके मुद्दों का समाधान नहीं किया जाता, तब तक ये स्ट्राइक चलेगी। सर, लगता नहीं कि सरकार और नर्सिंग स्टाफ के बीच में कहीं ना कहीं जो मरीज है वो पिस रहे हैं? बिल्कुल पिस रहे हैं सब, इसमें सबकी परेशानी है, आम लोग भी पिस रहे हैं और मरीज भी पिस रहे हैं।
लगता नहीं कि आपको या सरकार को जल्द ही मतलब कि बीच का जो मसला है सुलझाना चाहिए, जो बीच का रास्ता निकाल दे? बिल्कुल जल्दी हो जाना चाहिए, इससे सबको फायदा होगा, मरीजों को भी फायदा। कोरोना काल में आपने स्ट्राइक करी, अभी रणदीप गुलेरिया जी ने भी बोला कि ये सही नहीं है, तो उस पर कुछ विचार कर? लोगों को भोग करने के लिए है, बाकी वो कुछ नहीं है, सब मांगे उन्होंने बोले सारी मांगे मान ली गई है, लेकिन एक भी मांग अभी पूरी नहीं हुई है। सर ये अभी एम्स हॉस्पिटल के द्वारा ये एक एप्लीकेशन रिलीज़ की गई, पर आपने फाड़ दिया। यहाँ पर पड़े हुए पेपर्स थोड़े थोड़े टुकड़ों में, क्या है पूरा मामला, मतलब क्यों फाड़े ये इन्होंने हमें डराने की कोशिश की है। कोड ऑफ कंडक्ट का हवाला देकर, हाई कोर्ट का हवाला देकर बोल रहे हैं कि आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आप छोड़ नहीं सकते। तब इनको इतनी चिंता है तो हमसे आके बात क्यों नहीं करते? 3 दिन हो गए, हम तो खुद इसको ऐसे फाड़ रहे हैं, हमारे लिए इसका कोई यूज़ नहीं है। क्योंकि अगर इनको मानना ही था तो हमारी मांगे मानते। हम पिछले 12 महीने से कह रहे हैं, जब मिनिस्ट्री ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, हेल्थ मिनिस्ट्री ने जब अप्रूवल कर दिया, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काम हो गया, उसके बाद काम को रोक दिया। सर ये आपके रद्दी बराबर है बिल्कुल। अब ये हमारे लिए रद्दी बराबर है, हम इसको कुछ नहीं समझते। अगर इनको इतनी हमसे हिमायती है तो हमसे आके बात करें, स्टाफ के लिए, बाकी जो पेशेंट्स हैं उनके लिए अगर इनको चिंता है तो आके बात करें, मीटिंग करें और जो हमारे मैटर्स हैं उनको सोल्व करें, उसके अलावा कोई बात नहीं होगी। जहाँ एक तरफ किसान 20 दिन से केंद्र सरकार के फैसले से नाखुश होकर हड़ताल कर रहे हैं, तो अब दूसरी ओर एम्स प्रशासन से नाखुश होकर जो नर्सिंग स्टाफ है वो भी हड़ताल पे उतर आया। आज इनका दूसरा दिन है हड़ताल पे, और यहाँ पर करीब 5 से 6 हज़ार जो नर्सिंग स्टाफ है यहाँ पर हड़ताल पर है। इनकी जो मांग है वो साफ तौर पे ये है कि जब तक हमारा जो एम्स प्रशासन है हमारी मांग नहीं पूरी कर देता है, हम अपनी ड्यूटी या काम पर हम वापस नहीं जाएंगे। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से किसान अपने मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है, क्या इनकी भी जो मांग है ऐसी नहीं मानी जाएगी और ये भी ऐसी प्रदर्शन करते रहेंगे? देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कैमरामैन सोनू के साथ मैं शिवानी मोरवाल, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।